हेलो क्यूरियस पीपल। तो आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मूवीज से लेकर कॉमिक्स तक आज तक सुपरमैन और घोस्ट राइडर की जितनी भी पावर्स, एबिलिटीज और फेट्स के बारे में बताया गया है, उन सभी के बारे में जानेंगे और कंपेयर करेंगे आखिर इन दो पावरफुल कैरेक्टर्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। तो घोस्ट राइडर और सुपरमैन दोनों ही एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जहाँ सुपरमैन जो कि दूसरे ही प्लेनेट क्रिप्टॉन से है और उसकी पावर्स येलो सन से इंक्रीज होती हैं, और वहीं घोस्ट राइडर इसकी पावर्स को खुद गॉड ऑफ हेल जैराथोस कंट्रोल करता है। और ये दोनों कैरेक्टर्स इतने पावरफुल हैं कि नॉर्मल कैरेक्टर्स तो इनके आसपास भी नहीं आते। तो आज हम इस वीडियो में इनकी कुछ बेहद ही पावरफुल एबिलिटीज के बारे में जानेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे, और हम यह भी जानेंगे कि अगर कभी इन दोनों में फाइट हुई तो उस फाइट को कौन जीत सकता है। और हम इस वीडियो में जैराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की भी बात करेंगे, इसीलिए उस पार्ट को मिस मत करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इनके शॉर्ट ओरिजिन के बारे में। तो घोस्ट राइडर या फिर जॉनी ब्लेज जो कि एक मोटरसाइकिल स्टंटमैन था, जो कि अपने डैड के साथ काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसके डैड को कैंसर हो गया। और जब वह इसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह उससे कहता है कि अगर वह उससे एक डील करता है तो वो उसके डैड को बचा सकता है। और डील यह थी कि उसको अपने डैड को बचाने के लिए अपनी सोल को उसे देना पड़ेगा। और बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो था। और इस डील के बाद जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर में चेंज हो जाता है और इससे उसे कई गॉड लाइक पावर्स मिलती हैं, जिसका वह यूज बुरे लोगों को मारने के लिए करता है। तो यहाँ तो हमने बात की एक घोस्ट राइडर की जो कि हमें मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स में कई और लोग भी घोस्ट राइडर बन चुके हैं। इस तरह हमें यहाँ पता चलता है घोस्ट राइडर किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं है, बल्कि घोस्ट राइडर खुद एक टाइटल है और हर एक घोस्ट राइडर की अलग ही ओरिजिन है और सभी घोस्ट राइडर के पास अलग एबिलिटीज भी हैं। और बात करूँ कुछ पावरफुल घोस्ट राइडर्स की, तो वो हैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर, जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर, हल्क घोस्ट राइडर, वेनम घोस्ट राइडर एंड रॉबी रेज घोस्ट राइडर। और बात करें घोस्ट राइडर की कुछ मेन पावर्स के बारे में, उसके पास है सोल मैनिपुलेशन, सुपर हीलिंग फैक्टर, हेलफायर प्रोजेक्शन, हेलफायर कॉन्जुरेशन एंड घोस्ट राइडर पेनेंस टेयर, जिसमें वह अपने एनिमी की आंखों में देखकर उन्हें उतनी ही तकलीफ और दर्द महसूस कराता है जितना उन्होंने दूसरों को दिया है। उसके पास कई और भी पावर्स हैं, जैसे कि वह हेल की फायर को कंट्रोल कर सकता है और उसकी मदद से किसी भी वेपन को वह हेल की फायर से कंबाइन कर सकता है। और उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। तो ये तो रही घोस्ट राइडर की कुछ पावर्स एंड उसकी ओरिजिन। तो अगर अब हम बात करें सुपरमैन की, सुपरमैन क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट से आया हुआ है, जिसे हम एक एलियन भी कह सकते हैं, और यही कारण है कि उसकी पावर्स नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा है और येलो सन से उसकी पावर्स को एक बूस्ट मिलता है। तो अगर हम बात करें सुपरमैन की कुछ पावर्स के बारे में, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टेमिना, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर स्पीड, हीट विजन एंड लाइट बीम। और सुपरमैन के भी कई वर्जन्स हैं, जैसे कि गोल्डन एज सुपरमैन, सिल्वर एज सुपरमैन, बियॉन्ड सुपरमैन, रेड सन सुपरमैन, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन एंड कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। और इनमें से कुछ सुपरमैन इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स और यहाँ तक कि मल्टी यूनिवर्स को भी तोड़ने की पावर रखते हैं, लिटरली में पूरे के पूरे मल्टी यूनिवर्स को। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सुपरमैन कितना पावरफुल है। पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में ही इसकी फुल स्ट्रेंथ का पता नहीं चला है। तो ये तो रही इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की पावरफुल फेट्स के बारे में। तो जब एक बार हल्क घोस्ट राइडर से फाइट कर रहा था और जब उसने अपनी पूरी पावर से घोस्ट राइडर को पंच मारा था, तो सच में वह घोस्ट राइडर को हिला तक नहीं पाया था। और यह सब देखने के बाद घोस्ट राइडर उससे कहता है, तुम तो मेरी इमेजिनेशन से भी कमजोर निकले। अब तुम समझ सकते हो भाई साहब कि घोस्ट राइडर जिसको हल्क टच भी नहीं कर पाया वो कितना पावरफुल होगा। और यही नहीं बल्कि घोस्ट राइडर ने एक बार हेलफायर का इतना पावरफुल एक्सप्लोजन किया था जो कि पूरे की पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और जिस थेनोस को हराने के लिए एवेंजर्स और मार्वल के ना जाने कितने ही सुपर हीरोज को आना पड़ा था, तो वहीं कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने लिटरली में अपने एक स्नेयर से थेनोस को मार दिया था। तो भाई साहब इमेजिन करके देखो कि घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। यही नहीं बल्कि अकेले ही उसने मार्वल की एनिहिलेशन वेव को टेक डाउन किया है। और एनिहिलेशन वेव कुछ और नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी है, और जो आर्मी किसी भी प्लेनेट को कुछ सेकंडों में डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है, उस आर्मी को घोस्ट राइडर ने अकेले ही टेक डाउन कर दिया। और अब हम बात करें अगर सुपरमैन की, तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने उस वेट को होल्ड किया है जो वेट अर्थ के वेट से 5 गुना भारी था। और सिल्वर एज सुपरमैन ने तो पूरे के पूरे गैलेक्सी को ही मूव किया है
और अपनी एक छींक से पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन ने सन में 15,000 साल बिताए थे और आप जानते ही हो कि उसकी पावर सन की रेडिएशन से इनहेंस हो जाती हैं और इसी से सुपरमैन बनता है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, जो कि किसी को भी क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये एक यूनिवर्सल बीइंग है। और सुपरमैन का एक और वर्जन है जो कि मल्टी यूनिवर्सल है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की और ये सुपरमैन का अभी तक का सबसे पावरफुल वर्जन, जिसके पास वो सारी पावर्स हैं जो एक मल्टी यूनिवर्सल बीइंग के पास होती हैं और आप सोच भी नहीं सकते यह सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो अगर हम बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स की बैटल की तो सच में यह बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर हम बात करें इन दोनों के नॉर्मल फॉर्म की तो नॉर्मल फॉर्म में सुपरमैन घोस्ट राइडर को आराम से हरा देगा, लेकिन वहीं अगर घोस्ट राइडर जेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बन गया तो घोस्ट राइडर को हराना सुपरमैन के लिए मुश्किल हो जाएगा और इस बैटल का विनर जेराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर हो जाता है। और जेराथोस कौन है? तो आप इतना जान लो कि जेराथोस हेल का गॉड है, इसके पास हेल की सारी पावर्स हैं, उसके पास हेल के डीमंस की आर्मी है। और वहीं अगर हम बात करें इनके सबसे पावरफुल वर्जन्स की, यानी कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर एंड कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की, तो इस बैटल का विनर नो डाउट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन हो जाता है, क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जो कि एक मल्टी यूनिवर्सल बीइंग है और जिसने मल्टी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन मैड्रैक को भी हराया है। और वहीं कॉस्मिक घोस्ट राइडर जो कि एक यूनिवर्सल बीइंग है, इसीलिए इस बैटल का विनर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन हो जाता है। एनीवेज, आपको इन दोनों बैटल्स पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।